Hi everyone, welcome back to the channel. Firstly, I want to wish you all a very happy Diwali. I hope आप सभी ने दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी कर लेते हैं। हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। आज से हम चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 4 को स्टार्ट करने से पहले हम वो छोटी सी चीज उसके बारे में समझ लेते हैं। चैप्टर 3 तक हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़े लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम सॉल्व की। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? ऐसी इक्वेशंस जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, जैसे कि ax प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ देखो वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। हम वेरिएबल्स की ही हाईएस्ट पावर देखते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, जो हम चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ देखो जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ठीक है, मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पे वेरिएबल भी क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। ठीक है, पूरे इक्वेशन में। तो चलिए हम एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन एग्जाम्पल में क्लियरली मेंशन है कि हमें जो सिचुएशन दी हुई है, ये जो प्रॉब्लम दी हुई है, इनको सिर्फ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, एक्स या वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, तो हम सिर्फ इनके इक्वेशंस बनाएंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, both of them lost 5 marbles each and the product of number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, let the number of marbles John had x। ठीक है, तो अब जीवंती के पास कितने मार्बल बचेंगे? जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको 10 रुपीज दिए और कहा कि इसमें से जाओ आप 6 रुपीज के पेन लेकर आना और बाकी जो बचे उसकी चॉकलेट ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मार्बल्स है जॉन के पास, 6 को आप क्या ले लो? x ले लो। ठीक है, और जो चॉकलेट है उसको आप y ले लो। सॉरी, चॉकलेट है उसको आप क्या ले लो? जीवंती ले लो। ठीक है, तो आपने जो चॉकलेट के पैसे हैं वो कैसे निकाले? जो टोटल पैसे थे 10, उसमें से जो 6 रुपीज के आपने पेन लाया उसको माइनस किया तो आपको चॉकलेट के पैसे निकल गए। वैसे ही टोटल मार्बल कितने हैं? 45 है। उसमें से आपने जॉन के मार्बल्स को माइनस कर दिया तो जो कुछ भी बचेगा वो किसका होगा? जीवंती का होगा। ठीक है, तो वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना है the number of marble जीवंती had, कितने हो जाएंगे? टोटल मार्बल से हम जो जॉन के पास है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने क्या किए? 5-5 मार्बल खो दिए। ठीक है, तो क्या आएगा? यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। ठीक है, और यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए तो x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। ये तो जीवंती के मार्बल है, इसमें से उन्होंने 5 खो दिए। ठीक है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 45 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5। x माइनस 5 इक्वल टू 45 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 40 माइनस एक्स। 5 मार्बल्स लॉस्ट होने के बाद जो नंबर आया है x माइनस 5, 40 माइनस 5, 40 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट 124 है। ठीक है, अगेन हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जॉन के पास कितने मार्बल हैं? x माइनस 5, उसने 5 लॉस्ट कर दिए।
और जीवंती के पास कितने हैं 40 माइनस एक्स इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124। मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, x का 40 से होगा मल्टीप्लीकेशन 40x माइनस x का x से होगा तो x स्क्वायर, -5 का -40 से होगा तो -200, -5 का -x से होगा तो +5x इक्वल टू 124। 40x और 5x कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा, -x स्क्वायर -200 इक्वल टू 124। ठीक है, देखो यहाँ x किस में है, x स्क्वायर किस में है माइनस में, हम इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। आपको ट्राई करना है जो x स्क्वायर है वो हमेशा क्या हो पॉजिटिव हो। ठीक है, वी लाइक पॉजिटिव थिंग्स मोर। ठीक है, तो हमें इसको हमेशा पॉजिटिव में लाने का ट्राई करना है, अगर नहीं भी है तो कोई गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। बस क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर 50x इक्वल किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -50x -200 इक्वल किस तरफ आएगा तो +200 एंड 124 तो है ही इसी तरफ तो हम इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो इक्वल टू क्योंकि सारी चीजें उठ के इस तरफ से इस तरफ आई हैं तो हमें इक्वल टू 0 इस तरफ लगाना चाहिए, बट इक्वेशन मैथमेटिक्स में ऐसे नहीं बनते हैं। लेफ्ट हैंड में हमेशा इक्वेशन होती है और राइट हैंड में हमेशा 0 होता है, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब जैसे कि a इक्वल टू बी लिखूं या b इक्वल टू a लिखूं, बात तो एक ही है ना। वैसे ही बाय रूल्स कैसे आना चाहिए, इक्वल 0 इस तरफ आना चाहिए क्योंकि सारी चीजें उठ के इस तरफ आई हैं इस तरफ से। ठीक है, बट मैथमेटिक्स में हमेशा इक्वल 0 राइट साइड होता है, इसलिए मैंने 0 को इस तरफ लिख दिया। हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -50x 200 प्लस 124 कितना आ जाएगा 324 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्योंकि हमें मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना था। आया समझ में। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was found to be 55 माइनस द नंबर्स ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। यहाँ इन्होंने डायरेक्ट प्राइस ना बता के क्या बोला कि हमारे यहाँ जो टॉयज बनते हैं एक टॉयज का कॉस्ट कितना है 55 से एक दिन में बनने वाले टॉयज नंबर ऑफ टॉयज को अगर आप माइनस कर देते हो, मान लो x नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं, उनको माइनस कर देते हो तो आपको पर प्रोडक्ट का या पर टॉयज का क्या मिल जाएगा कॉस्ट मिल जाएगा। आया समझ में। कैसे 55 से अगर एक दिन में पर डे में बनने वाले जो टॉयज है पर डे प्रोड्यूस्ड टॉय, ठीक है, टॉयज जो हैं उनको आप माइनस कर दो तो फिर आपको एक टॉयज की वैल्यू एक टॉयज की कॉस्ट पता चल जाएगी। आया समझ में। तो हम यहाँ पे पर डे में बनने वाले जो टॉयज हैं उनको x लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, देखो हर रोज ना x ही टॉयज बनेंगे। क्यों? क्योंकि जितने टॉयज बन रहे हैं उन्हीं पे वैल्यू मतलब उनकी प्राइस कॉस्ट डिपेंड है। ऐसा तो नहीं कि कभी कम कभी ज्यादा बनेंगे, तो ऐसे में क्या होगी उनकी कॉस्ट भी वेरी करेगी। ठीक है, क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि 55 से जो एक दिन में बनने वाले टॉयज हैं उनको हम माइनस करेंगे तो उनकी कॉस्ट निकल के आएगी। अब मान लो आज x बना, कल x+1 बनेगा तो इनकी कॉस्ट भी क्या होगी वेरी होगी। तो हर रोज कॉस्ट वेरी होगी तो कोई कैसे प्रोडक्ट खरीदेगा, इसीलिए कॉस्ट क्या है, इसीलिए जो प्रोडक्शन है वो क्या है सेम है। हर रोज x ही प्रोडक्ट बनेंगे मतलब x नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ही बनेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज was found to be 55 minus the number of toys। तो हम यहाँ लिखेंगे the cost of each toy is कितनी हो जाएगी 55 से हम माइनस क्या कर देंगे x कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन कह रहा ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 75। एक कोई दिन है जिसमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई है, 750 आई है, 750 आई है। जैसे कि अगर मुझे किसी पेन का भी प्रोडक्शन निकालना है, ठीक है, 100 पेन का या 100 पेन की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी? जैसे मैंने कहा मैंने कुल 500 के पेन लेकर आए, तो मैंने 50 पेन लेकर आए, मैंने एक पेन 10 रुपीज का लेकर आया, ठीक है। जब हम 50 और 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 500। मतलब मैंने एक पेन की वैल्यू, एक पेन का जो प्राइस था और जो टोटल पेन थे, क्या थे, टोटल पेन, उनसे क्या किया, मल्टीप्लीकेशन। वैसे ही हमें यहाँ पे क्या गिवन है, अब हमें टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की कितनी है, 750। जो टॉयज बने हैं आज एक दिन, उसमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 750। तो मैं ये पता कर लेती हूँ कि प्रोडक्ट कितने बने हैं आज। मैंने कहा हर रोज एक्स ही प्रोडक्ट बनेंगे, एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट ही बनेंगे। तो आज कितने प्रोडक्ट बने हैं, एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट बने हैं। जैसे मैंने यहाँ टोटल पेन, तो टोटल प्रोडक्ट कितने बने हैं, एक्स नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ टोटल पेन लिखा, इनटू एक प्रोडक्ट, एक टॉयज की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस एक्स, हमने सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे। वैसे मैंने यहाँ पे एक पेन की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही मैं यहाँ पे एक टॉयज की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगी, तो वो क्या है, 55 माइनस एक्स। तो मेरी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ जाएगी, 750। इसी को हम इक्वेशन में लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 750 इक्वल टू एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। देखो यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाना है। अगर हम सिंपल ये वाला साइन लगाएंगे ना, तो एक्स सिर्फ 55 के मल्टीपल में होगा, और ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं, मतलब कि एक्स 55 के साथ भी मल्टीपल में है और एक्स के साथ भी मल्टीपल में है, समझ में, इसलिए ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है। 750 इक्वल टू एक्स का 55 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आ जाएगा, 55x आ जाएगा, और x का x में मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगेन एक्स स्क्वायर किस में है, नेगेटिव में। हम क्या करेंगे, इसको इक्वल किस तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x, 750 तो इसी तरफ है, तो क्या आ जाएगा, प्लस 750 इक्वल टू 0। अब सारी चीजें इस तरफ से उठ के कहाँ आई हैं, इस तरफ आई हैं, ठीक है, तो इस तरफ हमने 0 लगा दिया। ये हो गया हमारा आंसर, ये आ गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 1। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एग्जाम्पल 2 सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।